7.4। इससे पीछे की वीडियो में प्रश्न 14 तक कॉल कर चुके हैं। अब करेंगे प्रश्न 15 से आगे के प्रश्न को। प्रश्न 15 में नीचे दिए गए प्रत्येक कथन में तारांकित को बड़ा या छोटा से स्थानांतरित करें ताकि प्रत्येक कथन सत्य हो जाए। तो ये जो तारांकित चिन्ह है इसमें कौन चिन्ह भरेंगे कि ताकि यह कथन सत्य हो जाए। 15 का 1 नंबर में है -6 प्लस -9। यहाँ पर तारांकित चिन्ह दिया गया है -6 -9 है। यहाँ उसको हम क्या करेंगे जोड़ेंगे। यहाँ पर जगह 6 प्लस गुना माइनस करते जगह -9 और यहाँ पर तारांकित चिन्ह है तो -6 प्लस गुना माइनस करते जगह +9 तो यहाँ पर जगह -15 और यहाँ पर हो जाएगा 3 तो -15 इस तारांकित जगह में से कौन इस दोनों में से कौन चिन्ह बढ़ेंगे तो -15 से बड़ा है 3 तो इसका मतलब इसमें हम इस चिन्ह को पढ़ेंगे। इस तरह से इसको बना लेंगे। अब प्रश्न 2 में है -12 माइनस फिर -12 तारांकित चिन्ह है इसमें है -12 प्लस -12। यहाँ पर जगह -12 माइनस गुना माइनस +12 यहाँ पर तारांकित चिन्ह यहाँ पर जगह -12 प्लस गुना माइनस करते जगह -12 -12 प्लस 12 करते जगह 0 और यहाँ पर तारांकित चिन्ह यहाँ पर जगह -12 -12 जगह -24 शून्य जो है बड़ा हो जाएगा -24 से। तो इसमें हम इस चिन्ह को भरेंगे इस तरह की जगह पे इस चिन्ह को भर लेंगे। वह प्रश्न 3 में है -20 -20 यहाँ पे तारांकित चिन्ह है -20 फिर -65 यहाँ पर जगह -20 माइनस गुना माइनस हो जाएगा +20 यहाँ पे तारांकित चिन्ह है यहाँ पर जगह -20 यहाँ पर जगह -65 -20 +20 करें तो जगह 0 और यहाँ पर तारांकित चिन्ह -20 और -65 में दोनों जुड़ जाएगा तो माइनस मिलेगा यहाँ पर जगह 5 यहाँ जो होगा 85 5 5 6 2 जगह 8 ये दोनों का माइनस में जुट के हो जाएगा -85 तो 0 जो है बड़ा हो जाएगा -85 से। इसमें हम इसको भर लेंगे इस तरह से इसको बना लेंगे। वह प्रश्न 4 में है 28 माइनस फिर -10 यहाँ पर है तारांकित चिन्ह -10 16 -76 यहाँ पर जगह 28 माइनस गुना माइनस हो जाएगा +10 तारांकित चिन्ह है -16 माइनस गुना माइनस हो जाएगा +76 28 + 10 करेंगे तो हो जाएगा 38 यहाँ पे तारांकित चिन्ह होगा -16 और 76 यानी कि 76 में से 10 घट जाएगा तो यहाँ पर जगह 0 यहाँ पर जगह 6 तो यानी कि 76 में से 10 जब घट जाएगा तो हो जाएगा 60 इसमें जो है 38 छोटा हो जाएगा 60 से। इसमें इस चिन्ह को भर लेंगे। इस तरह से हम प्रश्न 15 तक को हल कर लेंगे। प्रश्न 16 में है यदि a एवं b दो पूर्णांक है इस प्रकार है कि a b की पूर्ववर्ती संख्या है तो a माइनस b का मान क्या होगा। तो a जो है b की पूर्ववर्ती संख्या का पूर्ववर्ती संख्या कहने का मतलब हो गया ठीक बाद वाली संख्या को पूर्ववर्ती संख्या a b की पूर्ववर्ती है मतलब a जो है b की पूर्ववर्ती मान के चलिए a अगर 2 है तो a हो जाएगा 1 तो 1 जो है 2 की पूर्ववर्ती संख्या मतलब a का मान b से बड़ा होगा। इस तरह से हम समझ लेंगे इसको। इसमें हम मान लेंगे प्रश्न 16 माना कि 16 का है इसमें जो है a का मान जो है a का मान b से छोटा होगा a का मान b से छोटा तो यहाँ पर हम मान लेंगे यहाँ पर माना कि a का मान के चलिए 2 होगा तो b का मान 3 लेंगे क्योंकि a b की पूर्ववर्ती संख्या है पूछ रहा a माइनस b का मान क्या होगा तो लिखेंगे तो a माइनस b का मान a माने है 2 यहाँ पर जगह 2 और b को माने है 3 तो -3 तो 2 में से
3 घटाएंगे तो घट के हो जाएगा 1। ए माइनस बी का मान निकल के आ जाएगा -1, ये हो जाएगा इसका आंसर। इस तरह से प्रश्न 16 को बना लेंगे। अब प्रश्न 17 में है, यदि ए एवं बी दो पूर्णांक इस प्रकार है कि ए बी की उत्तरवर्ती संख्या है तो ए माइनस बी का मान ज्ञात करें। ए बी की उत्तरवर्ती संख्या का मतलब हो गया ठीक बाद वाली संख्या को उत्तरवर्ती संख्या कहते हैं। ए जो है बी बी की उत्तरवर्ती संख्या मतलब अगर ए बी की उत्तरवर्ती संख्या तो मतलब ए बड़ा हो जाएगा, ए मान के 3 हो जाएगा तो बी हो जाएगा 2, क्योंकि कह रहा है ए बी की उत्तरवर्ती संख्या। ए जो है बी की उत्तरवर्ती मतलब ठीक बाद वाली संख्या है। ए बी की उत्तरवर्ती मतलब ए का मान बड़ा होगा बी से बड़ा होगा, ए का मान जो है बी से बड़ा होगा। यहाँ पर हम बनाएंगे इसको, ए का मान बड़ा होगा बी से, तो यहाँ पर मान लेंगे माना कि ए मान लेंगे, हम मान के चलिए कुछ भी संख्या मान लेंगे, मान लेते हैं हम 5 है। ए 5 है तो बी को मान लेंगे हम 4। अगर ए 5 होगा तो बी 4 होगा, अगर ए 3 होगा तो बी 2 होगा, इस तरह से। तो ए माइनस बी का कार्य मान ज्ञात करते हैं। ए की जगह हम लिखेंगे 5, बी की जगह पर लिखेंगे 4। 5 में से 4 घट जाएगा तो घट हो जाएगा 1, इसका आंसर हो जाएगा 1। ए माइनस बी का मान निकल के आ जाएगा 1। इस तरह से हम प्रश्न 17 को बनाएंगे। इसमें ए बड़ा होगा बी से, इसमें एक कुछ भी मान सकते हैं अगर, लेकिन लगातार संख्या मानेंगे। इस तरह से हम प्रश्न 17 को बना लेंगे। प्रश्न 18 प्रश्न 18 में एक दिन श्रीनगर में 6 बजे शाम में तापक्रम 2 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन उसी दिन आधी रात में तापक्रम घटकर -4 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो तापक्रम में कितनी गिरावट हुई। प्रश्न 18, एक दिन श्रीनगर में 6 बजे शाम में तापक्रम कितना था, 2 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन उसी दिन जो है आधी रात को तापक्रम घटकर -4 डिग्री, यानी कि घटकर जो है -4 डिग्री सेल्सियस हो गया। मतलब यहाँ पर हो जाएगा 2 डिग्री सेल्सियस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस गुना माइनस हो जाएगा प्लस 4 डिग्री सेल्सियस, तो 2 डिग्री सेल्सियस और 4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा 6 डिग्री सेल्सियस। तो तापमान में कितनी गिरावट हुई, 6 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर हम लिख लेंगे अतः तापक्रम में तापक्रम में 6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट गिरावट हुई। तापक्रम में कितनी की डिग्री सेल्सियस की गिरावट हुई, 6 डिग्री सेल्सियस की, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। इस तरह से हम प्रश्न 18 तक को हल कर लेंगे।